हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। अगर आप रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर को हाफ करते हो जिसकी लेंथ 4 मीटर ज्यादा उसकी विड्थ से, तो उसका पेरीमीटर जो हाफ होके आएगा वो 36 मीटर है। तो डायमेंशंस बतानी है गार्डन की क्या क्या होंगी। डायमेंशन मीन्स की लेंथ ब्रेथ, और ब्रेथ को यहाँ विड्थ बोल रखा है तो हम उनको लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल्स टू x meter and width of the garden is equals to y meter। क्लियर। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या कंडीशन दे रखी है उन्होंने हमें। फर्स्ट का है पेरीमीटर का अगर आप हाफ करोगे तो वो 36 आएगा। तो देखो पेरीमीटर का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 36। पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगुलर गार्डन का। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 × L + B। तो ये हुआ पेरीमीटर, P की वैल्यू और अपॉन 2 एज इट इज इक्वल्स टू 36। 2 से 2 कैंसिल, L कितना है x + B ब्रेथ मीन्स विड्थ कितनी है y। तो क्या बनी इक्वेशन हमारी, x + y इक्वल्स टू 36। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर है उसकी विड्थ से। तो विड्थ कितनी है उसकी y है और लेंथ कितनी है x। तो अगर हम ये लिखें कि जो लेंथ है वो ज्यादा है तो हम लेंथ में से विड्थ को माइनस करें तो कितना आ जाएगा 4, क्योंकि लेंथ जो है वो ज्यादा है। तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 4 का आ जाएगा। तो अब हमें कह रहे हैं डायमेंशंस निकालनी, तो हम ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे। उसके लिए क्या है, हमें दोनों इक्वेशन के लिए पहले अपनी टेबल्स रेडी करनी पड़ेंगी। ओके, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन x + y इज इक्वल टू 36 और सेकेंड इक्वेशन x - y इज इक्वल्स टू 4। इन दोनों के लिए हम टेबल बनाएंगे ग्राफ बनाने से पहले, और टेबल बनाने के लिए मैंने आपको बता रखा है 3 वैल्यूज आप हमेशा फाइंड करना, उससे आपकी कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। ओके, तो x y 1 2 3। तो देखो क्या है, हमें सबसे पहले काम करना है कि एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड हम रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने x को रखा, y को दूसरी साइड ले गई, तो क्या हो जाएगा 36 - y। यहाँ से ऐसे ही x को इधर रखा तो 4 एज इट इज -y है तो उधर जाके क्या हो जाएगा +y। अब हमारी ये दोनों इक्वेशंस हैं जिनमें हम वैल्यूज पुट करेंगे एक वेरिएबल की, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ओके, तो देखो हम इसमें लेट करते हैं y की वैल्यू को सबसे पहले। तो जो y की वैल्यू लेट करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर, तो उसको हम 36 ही ले लेते हैं, क्योंकि 36 रखेंगे। 36 - 36 कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 0। तो y को क्या लिया 36, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 36 - 36 दैट इज 0। तो साथ साथ वैल्यूज भी पुट करते रहना। नेक्स्ट पुट कर लेते हैं हम y की वैल्यू को 0। अगर y की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो x क्या आ जाएगा 36 - 0, तो कितना आ जाएगा 36। y को 0 लिया है तो x 36 आ रहा है। नेक्स्ट पुट कर लेते हैं y की वैल्यू को 16। y की वैल्यू को अगर हम 16 पुट कर रहे हैं तो x कितना आ जाएगा 36 - 16 इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, y है 16, तो x कितना आ जाएगा 20। नेक्स्ट अब इसमें हम y की वैल्यूज पुट करेंगे। देखो अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें तो इस तरह से वैल्यूज आ रही है कि ये सब 4 के टेबल में आएंगी। तो हम अपने ग्राफ जो बनाएंगे उसमें भी हम 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स ही अपनी एक्सिस पर लेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग ये अब हम अपनी सेकेंड टेबल को भी रेडी करते हैं। तो देखो इसमें हमें y की वैल्यू पुट करनी है, तो हम लेट कर लेते हैं कि y 4 है। y अगर 4 है तो x कितना हो जाएगा 4 + 4, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। तो y को 4 रखा तो x आ गया 8। नेक्स्ट रख लेते हैं, अगर हम y को 8 रखते हैं तो x कितना आ जाएगा 8 4 + 8, तो कितना हो जाएगा 12। मीन्स y 8 है तो x कितना है 12। नेक्स्ट लेट पुट कर लेते हैं हम y को 16, तो x कितना हो जाएगा 4 + 16 दैट इज 20। y 16 तो x 20। ये सारे ही नंबर्स इस तरह से हमने लिए हैं ताकि ये 4 के टेबल में आ जाए। तो देखो यहाँ पर हमारी दोनों ही टेबल्स रेडी है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमारे सारे ही पॉइंट्स क्या थे, पॉजिटिव थे टेबल में, तो हमने पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा लिए हैं, नेगेटिव बहुत कम लिए हैं, बस -4 लिया है। तो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। फर्स्ट वाले में क्या है हमारा 0,36, एक्स 0 है तो वाई के 36 पे जाओ, तो एक्स का 0 कहाँ है, ये रहा, यहाँ से 36 पे जाओ वाई के, तो ये हुआ हमारा 0,36। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 36 0 मीन्स की एक्स का 36, ये रहा वाई का 0, तो यही पॉइंट हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे 36 0। नेक्स्ट इज x20 y16, एक्स का 20 कहाँ है, ये है, और y का 16 यहीं से हम ऊपर जाएंगे तो ये आएगा। तो क्या हुआ, ये 20,16। अब इन तीनों ही पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। देखो ये हमारे एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, और ये जो हमारी लाइन बनी है कौन सी इक्वेशन की थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो यहां पर लिख देंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। नेक्स्ट अब प्लॉट करेंगे पॉइंट सेकेंड टेबल का, x8 y4। x8 ये है तो y के 4 पे जाएंगे तो यहां पर बनेगा, क्या आया ये 8,4। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 12,8, एक्स का 12 और y का 8, तो ये आ जाएगा 12,8। एंड द लास्ट पॉइंट इज 2016, एक्स की वैल्यू 20 ये रही और y की वैल्यू 16, तो यही आ जाएगा 2016। तो अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन चेक करेंगे। यस देखो ये हमारी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इनको हम ज्वाइन कर देंगे और हमारे पॉइंट्स भी बिल्कुल ठीक है, दोनों साइड एरो लगाए। और कौन सी इक्वेशन थी ये हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो सॉल्यूशन निकालना था, तो ये देखो दोनों ही लाइंस कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं हमारी, ये इस वाले पॉइंट पर। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 20,16, तो मीन्स की हमारा आंसर भी यही हो गया, ये x की वैल्यू हो गई है और 16 जो है y की वैल्यू हो गई है। तो हमने यहाँ पर लेट क्या कर रखा था, लेंथ ऑफ द गार्डन को x मान रखा था और विड्थ जो थी उसको y मान रखा था। तो इसका आंसर लिखते हैं अब हम, सबसे लास्ट में लिख देंगे आंसर, बोथ द लाइन्स intersect at a point (20,16). ओके, दैट इज x कितना हो गया 20 और y कितना हो गया यहाँ पर हमारा 16, x20 y16। तो हम क्या बोलेंगे, सो लेंथ ऑफ द गार्डन कितनी हो जाएगी, x मानी थी हमने, तो लेंथ ऑफ द गार्डन हो जाएगी 20 मीटर एंड विड्थ ऑफ द गार्डन कितनी हो जाएगी 16 मीटर। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हमें इसमें दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है इस तरह से कि जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उन पेयर का, फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन बने, सेकंड में कह रहे हैं पैरेलल लाइंस बने और थर्ड में कह रहे हैं कोइंसिडेंट लाइंस बने। तो पहले हम फर्स्ट के लिए करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। तो देखो फ्रेंड्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती है उनके लिए हमारे जो रेशो वाली कंडीशन होती है वो क्या होती है, क्या क्या इक्वल होते हैं, क्या क्या डज नॉट इक्वल। तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन है, हमारी ये वाली कंडीशन उसमें फुलफिल होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है, गिवन लाइन जो उन्होंने हमें दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, इंटरसेक्ट द लाइन। ये कौन सी लाइन को इंटरसेक्ट करेगी ताकि हमारी कंडीशन ये बने। तो देखो आप यहाँ पर सेम यही लिख लो, पहले तो x प्लस वाई और माइनस कोई भी नंबर के लिए यहाँ पर प्लेस छोड़ दो। तो अब इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, x के आगे आप कुछ भी लिख दो जो भी आपको मन करे, जैसे 2 ही लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पर जैसे 2/2 है, ये सेम हो गया, तो ये b1/b2 के सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो
4 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम हो गए हैं और ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ पर 3 लिख दो, वो कैंसिल होके 1 ही आ जाएगा। तो इसलिए अब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, b1/b2। और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि ये हमें कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है जब हमारे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गए हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये वाली जो गिवन लाइन थी ये इंटरसेक्ट करेगी इस वाली हमारी लाइन को। क्लियर? नाउ स्टार्ट नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट किसके लिए दे रखा है, पैरेलल लाइंस के लिए। तो हेडिंग लिखेंगे फॉर पैरेलल लाइंस। अब हमें जो गिवन लाइन है उसके पैरेलल वाली लाइन के लिए एक इक्वेशन बनानी है। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम क्या कहेंगे कि जो गिवन लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये हमारी पैरेलल होगी। किस इक्वेशन के, किस लाइन के पैरेलल होगी, तो देखो पैरेलल के लिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो क्या है कि हम इनको तो लिख देंगे सेम, जैसे कि 2x प्लस 3y है, या आप किसी का टेबल भी लिख सकते हो, या इसको सेम भी आप लिख सकते हो, जैसे कि 2x प्लस 3y ही लिख दिया है। ओके, बट C1 और C2 सेम नहीं, C1 और C2 जो है C1/C2 ये इनके इक्वल ना हो तो इसको सेम नहीं लिखेंगे, इसको आप कुछ और लिखो। तो देखो कैसे सोल्व कर सकते हैं, a1/a2 2/2 1, b1/b2 3/3 दैट इज 1, -8/-7 C1/C2 तो ये उसके इक्वल नहीं है। तो हमारी ये इक्वेशन बनी। फिर भी इन्होंने एक ही इक्वेशन कहा है, मैं आपको एक और एग्जांपल इसी का दे देती हूँ। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये दोनों सेम है ना, तो स्टार्टिंग के 2 की मल्टीप्लाई किसी भी सेम नंबर से कर दो। तो जैसे मैं 4 से कर देती हूँ, तो 4 2 जार 8x, 4 3 जार 12y। ठीक है, अब इसको 4 की मल्टीप्लाई छोड़ के कुछ भी नंबर लिख दो, जैसे कि मैंने लिख दिया -5। तो देखो ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल होगी। कैसे, 2/8 कितना आ जाएगा 1/4, 3/12 कितना आ जाएगा 1/4, -8/-5 हो जाएगा 8/5। तो भी a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 के, बट डज नॉट इक्वल आ रहा है c1/c2 के। क्लियर? नाउ स्टार्ट नेक्स्ट थर्ड पार्ट। किसके लिए कह रहे हैं, फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले कंडीशन याद करो कि क्या कंडीशन थी। कंडीशन थी हमारी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों ही हमारी जो रेशोज होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जो गिवन लाइन है, क्या है गिवन लाइन, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, वो कोइंसाइड करेगी। किस लाइन को कोइंसाइड करेगी, हमें इसमें तीनों ही इक्वल चाहिए। तो पूरे ही तीनों की वैल्यूज की किसी भी सिंपल एक नंबर लो और उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं 3 से कर देती हूँ पूरे की, तो 3 से करेंगे तो 3 2 जार 6x, 3 3 जार 9y, 3 8 जार 24 इज इक्वल्स टू 0। तो ये लाइन को अगर आप चेक करोगे इसके साथ, a1/a2 कितना हो जाएगा 2/6, कैंसिल होके 1/3, 3/9 का 1/3, -8/-24 का 1/3। तो रेशो हमारा ये बिल्कुल ठीक आएगा। तो कौन सी लाइन आई है हमारी इसमें जो आंसर आया, ये, इसका आंसर क्या आया ये, और इसका आंसर क्या आया ये। दिस इज द आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, और फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पे हैशटैग बना दिया। ओके, पढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। ये 2 इक्वेशन दे रखे हैं, इनके लिए हमें ग्राफ बनाना है। इसमें डायरेक्ट हमें इक्वेशन गिवन है, बाकी जो आपने पहले के क्वेश्चन किए थे एग्जाम्पल के, तो उनमें हमें इक्वेशंस बनानी थी गिवन लैंग्वेज से। फिर कह रहे हैं कोऑर्डिनेट बताओ वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। इन दोनों लाइन से जो लाइंस बनेंगी उससे और एक्स एक्सिस से, मतलब 3 लाइन हो जाएंगी, तीनों लाइन से मिलकर जो ट्राइंगल बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स बताने की क्या क्या होंगे। एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, और जो ट्राइंगल बनेगा हमारा ग्राफ में उसको हमें शेड भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, दोनों इक्वेशन है इनके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, माइनस वाई है दूसरी साइड जाके प्लस का y, प्लस 1 है तो -1। यहाँ से 3 वैल्यूज निकाल लेंगे x y 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ से हम, ये इवन है हमारा 2
तो 2y को लेफ्ट साइड में छोड़ेंगे, -12 है उधर ले जाएंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस 3x है उधर जाके -3x, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे 12 माइनस 3x अपॉन 2। तो अब इसमें हम x की वैल्यूज पुट करेंगे और 3 वैल्यूज यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। ओके अब देखो लेट करते हैं हम यहाँ पर राइट साइड में y है ना, तो y की वैल्यू को लेट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि y अगर 0 है तो x कितना y अगर 1 है तो x कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0। नेक्स्ट पुट कर लेते हैं, आप ऐसे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। y को 2 ले लिया तो x क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 तो 1, y 2 था तो x 1 आ रहा है। नेक्स्ट ले लेते हैं हम y को यहाँ पर 3, y को अगर हम 3 ले रहे हैं तो x क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2, y 3 है तो x 2 है। अब यहाँ पर देखो राइट साइड में क्या है x है, x की वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, मैंने x को 4 ले लिया तो y कितना आ जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 4, x की प्लेस पर 4 रखेंगे तो 3 4 आर 12 अपॉन 2, 12 माइनस 12 0 अपॉन 2 दैट इज 0, x 4 था तो y 0। नेक्स्ट लेट कर लेते हैं x की वैल्यू 2, x को 2 ले रहे हैं तो y क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 2 6 अपॉन 2, 12 माइनस 6 6 अपॉन 2 दैट इज 3, तो y कितना हो गया 3। लास्ट एक वैल्यू और ले लेते हैं, लेट करा मैंने x को 0 तो y कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 0 0 अपॉन 2, तो 12 अपॉन 2 दैट इज 6, x 0 तो y कितना आया 6। तो ये दोनों हमारी टेबल्स रेडी हुई हैं, इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। अब ये ग्राफ है, हमने सारे पॉइंट्स टेबल में पॉजिटिव लिए थे तो हमने पॉजिटिव ले लिया x x डैश y एंड y डैश, ये हमारी एक्सिस के नेम हो गए हैं। क्या कह रहे हैं x 0 y 1, तो x का 0 ये रहा, y का 1 ये है, तो इस कोऑर्डिनेट के नेम लिख देंगे 0,1। नेक्स्ट है x1 y2, x का 1 ये है, y का 2 ये है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 2। नेक्स्ट 2 3, x का 2 y का 3, तो यहाँ पर आएगा हमारा 2,3। अब हम तीनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और स्ट्रेट लाइन हमारी आएगी ये एग्जैक्टली, ठीक है, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ऑब्टेन हुई है। ओके, तो यहाँ पर एरो और इधर की साइड एरो, और कौन सी इक्वेशन थी हमारी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की। अब सेकंड टेबल हमारी ये है x4 y0, तो ये आ जाएगा x का 4 y0 तो 4,0। नेक्स्ट है 2,3, x का 2 y का 3, तो यही बन जाएगा। फिर x का 0 y का 6, तो x का 0 ये है, y के 6 पे जाएंगे तो ये आ जाएगा 0,6। तो ये तीनों पॉइंट आए हैं हमारे, इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो कौन सी लाइन बनेगी हमारी, ये स्ट्रेट आ रही है, तो इसका मतलब हमारे फाइंड किए हुए कोऑर्डिनेट्स जो हैं, पॉइंट्स जो हैं वो भी ठीक है, दोनों साइड एरो। इक्वेशन क्या थी इसकी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 वाली। अब देखो इन्होंने हमें क्या कहा था कि जो आपका ट्राइंगल बनेगा इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन से और साथ में x एक्सिस से, तो x एक्सिस कौन सी है ये वाली। अब देखो एक ट्राइंगल तो फ्रेंड्स ये भी बन रहा है, एक ट्राइंगल ये पूरा भी बन रहा है और एक ट्राइंगल ये छोटा भी बन रहा है, तो अब हम इनमें से कौन सा ट्राइंगल लेंगे। तो खुद सोचो उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, दोनों लाइन का यूज हो और साथ में एक्स एक्सिस का यूज हो। तो देखो एक लाइन ये यूज हो रही है, दूसरी लाइन ये वाली, तो देखो ये वाली लाइन आई, ये वाली लाइन आई और एक्स एक्सिस कौन सी है ये वाली, तो हमारा ट्राइंगल कौन सा बना है यहाँ पर ये वाला। तो इन्होंने कहा है ये जो आपका ट्राइंगल बना है इसके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, वर्टिसेस बताने हैं, तीनों ही आपके, क्योंकि ट्राइंगल है तो 3 वर्टिसेस होंगे, तो तीनों वर्टिसेस के आपको वो बताने हैं कि पॉइंट क्या क्या होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ A, ये हो गया मेरा B और यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो गया C। ओके, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -1,0। तो कह रहे थे वर्टिसेस बताओ और शेड करो, तो वर्टिसेस हो गए हमारे ये तीनों और शेड हमने कर दिया, तो क्या लिख देंगे, सो द required triangle is ABC। तो ABC ट्राइंगल हुआ हमारा whose
वर्टिसेस आर, क्या क्या वर्टिसेस हैं क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था, तो जरूर आपको लिखने हैं। ए है 2,3, बी है 4,0 एंड सी है -1,0। दिस इज द आंसर। आई होप फ्रेंड आपको समझ आया होगा। प्लीज शेयर योर क्वारीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।